नमस्कार दोस्तों, पीएस के नॉलेज हाउस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मित्रों हम हमारे बैंकिंग सिस्टम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दों का अर्थ जानेंगे। दोस्तों, आप अपने बैंक की दिनचर्या में कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को सुनते रहते हैं, लेकिन जिनका मतलब आप नहीं समझ पाते हो। तो आज की वीडियो में हम आपको इन शब्दों का अर्थ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में समझाने के साथ साथ ये भी बताएंगे कि ये क्या होते हैं और इनका यूज कैसे किया जाता है। तो इनका अर्थ समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, हमारा बैंकिंग से संबंधित पहला महत्वपूर्ण शब्द है आईएफएससी, जिसको आप बहुत ज़्यादा सुनते हो। दोस्तों, आईएफएससी का फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, और मित्रों इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय वित्तीय प्रणाली। यह मित्रों एक 11 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, अर्थात इसमें नंबर और लेटर्स दोनों ही होते हैं, और ये ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र के लिए यूज किया जाता है। अर्थात नेफ्ट, आरटीजीएस और आईएमपीएस से हम जो ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र करते हैं उसमें ये कंपल्सरली यूज किया जाता है। इसके बाद मित्रों हमारा दूसरा महत्वपूर्ण शब्द है नेफ्ट, अर्थात नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण कहते हैं। इसके माध्यम से मित्रों आप एक बैंक से दूसरे बैंक में अनलिमिटेड फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें फ़ंड ट्रांसफ़र की एक दिन के अंदर कोई लिमिट नहीं होती है, और इसके अलावा ये फ़ंड ट्रांसफ़र करने का एक सुरक्षित, इकोनॉमिकल, विश्वसनीय और कुशल तरीका होता है। इसमें फ़ंड ट्रांसफ़र करने के लिए आपको नाम, अकाउंट नंबर और बैंक का नाम और एवं आईएफएससी कोड की आवश्यकता पड़ती है। यह मित्रों नेफ्ट की जो सुविधा होती है यह 24 घंटे अवेलेबल रहती है। इसके बाद मित्रों हमारा अगला महत्वपूर्ण शब्द है आरटीजीएस, अर्थात रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जिसको हिंदी में वास्तविक समय सकल निपटान या वास्तविक समय तत्काल निपटान भी कहा जाता है। यह मित्रों फंड ट्रांसफ़र करने का एक इमीडिएट अर्थात हाथों हाथ तरीका है। अर्थात इसमें जिस समय आप फंड ट्रांसफ़र करते हैं उसी समय फंड ट्रांसफ़र हो जाता है, इसमें समय बिल्कुल नहीं लगता है। इसके अलावा इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें फ़ंड ट्रांसफ़र करने की जो मिनिमम लिमिट है वो 2 लाख रुपए रखी गई है। इसमें आप 2 लाख रुपए से कम का फ़ंड ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। इसके बाद मित्रों फंड ट्रांसफ़र से संबंधित हमारा महत्वपूर्ण शब्द है आईएमपीएस, जिसको इमीडिएट पेमेंट सर्विस कहते हैं, एवं हिंदी में इसको तत्काल भुगतान सेवा कहा जाता है। यह मित्रों फंड ट्रांसफ़र करने का आरटीजीएस के समान ही एक तरीका है, लेकिन मित्रों इन दोनों में अंतर यह है, जहां आरटीजीएस में फ़ंड ट्रांसफ़र करने की मैक्सिमम लिमिट कोई नहीं है, लेकिन वहां पर जो मिनिमम लिमिट है वो 2 लाख रुपए रखी गई है। लेकिन आप देखेंगे आईएमपीएस में फ़ंड ट्रांसफ़र करने की मैक्सिमम लिमिट 2 लाख रुपए रखी गई है, अर्थात आईएमपीएस के माध्यम से आप 2 लाख रुपए से ज़्यादा का फ़ंड ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आप वो आईएमपीएस को एटीएम और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से लागू कर सकते हैं। तो मित्रों आपको आरटीजीएस और आईएमपीएस में अंतर समझ में आ गया होगा। इसके बाद मित्रों बैंकिंग से संबंधित हमारा महत्वपूर्ण शब्द है MICR, जिसको आप अपनी बैंक पासबुक या चेक पर कई बार लिखा हुआ पाते हैं। तो मित्रों MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, अर्थात हिंदी में इसको चुंबकीय स्याही चरित्र पहचान कहा जाता है। यह मित्रों बैंक द्वारा चेक की ओरिजिनलिटी को पहचान करने का एक तरीका है, अर्थात इसके माध्यम से जो बैंक चेक होता है उसकी जीनियननेस चेक की जाती है। अब मित्रों हम एनपीसीआई की चर्चा करते हैं। मित्रों एनपीसीआई की फुल फॉर्म होती है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसको हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम कहा जाता है। यह मित्रों आरबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशन द्वारा चलाए जाने वाला एक सिस्टम है जो भारत की वित्तीय प्रणाली पर नियंत्रण रखता है। इसके अलावा मित्रों जैसे कि आप देख सकते हैं जो भीम यूपीआई और अदर यूपीआई जो सिस्टम्स होते हैं उनको एनपीसीआई के द्वारा ही रन किया जाता है। इसके बाद मित्रों हम भीम की चर्चा करते हैं। तो मित्रों भीम की फुल फॉर्म होती है भारत इंटरफेस फॉर मनी, जिसको हिंदी में
भारत वित्त अंतरपृष्ठ कहा जाता है। यह मित्रों एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसमें बहुत सारे बैंकिंग फीचर एक साथ उपलब्ध रहते हैं, अर्थात बैंक की काफ़ी सारी सुविधाओं को आप इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से यूज़ कर सकते हैं। यह मित्रों NPCI अर्थात नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा रन किया जाता है। हमारा अगला शब्द है मित्रों UPI, जिसको यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस कहा जाता है एवं हिंदी में इसको एकीकृत भुगतान अंतरपृष्ठ कहते हैं। आजकल मित्रों जो भी व्यक्ति डिजिटल बैंकिंग से जुड़ा हुआ है वो एक UPI एप्लीकेशन का यूज़ अवश्य करता है। अर्थात UPI एप्लीकेशन एक मोबाइल एप्लीकेशन होता है जिसमें काफ़ी सारी बैंकिंग सुविधाएं एक साथ दी हुई होती हैं। जैसा हमने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था कि भीम एक UPI एप्लीकेशन है, इसी प्रकार से गूगल पे, फ़ोनपे आदि सभी ये UPI एप्लीकेशंस हैं। इसके बाद मित्रों हम अगले शब्द पर बात करते हैं जो है SBA अर्थात सेविंग बैंक अकाउंट, जिसको हिंदी में बचत बैंक खाता कहते हैं। यह मित्रों किसी भी बैंक में खोले जाने वाला एक बचत खाता होता है जिसको आप अपनी बैंकिंग मूलभूत सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए खोलते हैं। तो मित्रों आज का हमारा सबसे आसान और अंतिम शब्द है RBI, जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं और हिंदी में इसको भारतीय रिजर्व बैंक कहा जाता है। यह मित्रों सभी बैंकों का सबसे बड़ा बैंक होता है, अर्थात इसको बैंकों का बैंक कहते हैं। यह मित्रों हमारे देश के जितने भी बैंक हैं उनको साख एवं लोन भी उपलब्ध करवाता है। तो मित्रों आज की वीडियो में हमने आपको काफ़ी सारे बैंकिंग से जुड़े हुए शब्दों के बारे में समझाया। अगर आपको इसी प्रकार पोस्ट ऑफिस से संबंधित एवं पुलिस विभाग से संबंधित अन्य शब्दों के बारे में जानना है तो उनके ऊपर हमने वीडियो बनाए हुए हैं, उनको आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।